आज इस सेप्स ऑफ बिजनेस की वजह से आज लोग सफल हो रहे हैं, जिनकी बातों को मान करके लोगों ने इतिहास रच के दिखाया है। यानी कि जो किस तरीके से जो लोग जो है सामान्य जीवन जी रहे थे, आज वो लाखों और करोड़ों रुपए का चेक बना रहे हैं। दोस्तों, आज वो मेंटर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं बताना बहुत जरूरी नहीं समझता, क्योंकि सारे टाइगर्स यहाँ पे पैनल के ऊपर हैं। तो सर को कैसे वेलकम करना है, अपनी जगह पे आप बिल्कुल जोरदार तालियों से वेलकम करें। और ग्रेट मेंटर, Mercury leader, going to be crowned, मिस्टर डीवी रमन मूर्ति सर। जोरदार तालियां सर के लिए। वेलकम महागुरु जी। थैंक यू रवि साहब, थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया? यस सर। मजा में सारे के सारे लोग? यस सर। बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन आप सभी को। और आगे प्लीज कंटिन्यू करिए सर, प्लीज। ठीक है, कंटिन्यू करिए सर, भूपेन सर। ओके सर, थैंक यू। तो साथियों, मैं जैसा कह रहा था कि हम सारे लोग जो है, ऊपर वाले ने हम सभी को 2 पैर, 2 हाथ, दिमाग, सारा कुछ दे के भेजा है, यानी दे के भेजा है। लेकिन हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं अगर एक अच्छी मार्गदर्शन मिल जाए, सही गाइडलाइन मिल जाए, तो हमें जो है उसको फॉलो करके वो जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको जो है ऐसे गाइडलाइन देने वाले जो है मेंटर्स मिल पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वो बहुत कुछ करना चाहते थे, काबिल थे, लेकिन जो है उन्हें कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। लेकिन आज हम सारे लोग भाग्यशाली हैं कि सेप्स ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे ग्रेट मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हमें इतने जबरदस्त अपलाइंस, इतने सीनियर्स का जो है आज गाइडलाइंस मिल रही हैं। दोस्तों, बिल्कुल आंख बंद करके, जैसे कहते हैं घोड़ा होता है और घोड़े गाड़ी के अंदर जो है घोड़े के आंख के दोनों तरफ ऐसे पट्टी लगा दी जाती है कि दाएं बाएं नहीं देख करके जो मेंटरशिप से हमें मिल रहा है मैसेज, उसको मान करके जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है। अभी थोड़े ही दिन पहले हमने एक कहानी सुनी थी कि दो दो डॉगी होते हैं, डॉगी। एक होता है कालू और एक होता है टॉमी। कालू और टॉमी दोनों ही डॉगी हैं, दोनों ही एक ही मतलब जो है तरीके से भगवान ने उनको कुत्ते के उसमें जो है पैदा किया है शरीर में। और अगर बात करें कालू को बोलो कि भाई कालू इधर आ जाओ, तो कालू नहीं आता। और कालू को बोलो कि गेंद लेके आओ, तो कालू गुर्राता है। कालू को बोलो कि भाई वहां पे चले जाके बैठ जाओ, तो कालू जो है भौंकना शुरू कर देता है। और वहीं अगर टॉमी की बात करें, तो टॉमी बिल्कुल, टॉमी को जो बोलेंगे वो करेगा। टॉमी को बोलते हैं टॉमी कम हियर, तो टॉमी आ जाता है। टॉमी गो देयर, टॉमी चला जाता है। टॉमी ब्रिंग द बॉल, टॉमी बॉल लेकर के आता है। और दोस्तों, नतीजा ये है कि टॉमी साहब के साथ करोड़ों रुपए के घर में रहता है, उनके बेडरूम में। बिल्कुल टॉमी को बहुत इज्जत मिल रही है। लेकिन अगर वहीं देखें तो कालू को कोई भी नहीं जान रहा है, कालू की कोई पहचान नहीं है। यानी बात मानने से जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, आज जरूरत है कि हम अपने मेंटर्स की बात को जाने और उसको माने। तो महागुरु जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आज जो भी आशीर्वाद, जो भी आपकी तरफ से गाइडलाइन मिलेगा, हम सारे लोग उनको फॉलो करने वाले हैं। तो महागुरु जी, आज आशीर्वाद देने के लिए और हमें जो है गाइडलाइन देने के लिए सर ने जो समय निकाला है, मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और महागुरु जी, अभी मैं चाहूंगा कि हमारी टीम सर सारी बहुत एक्साइटेड है और बहुत अच्छा सारे लोग वर्क कर रहे हैं। और अगर उनको आपका गाइडलाइन मिल जाएगा तो और जोरदार झंडा गाड़ के दिखा देंगे सारे लोग। तो मैं चाहूंगा आगे हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर को इनवाइट करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर, हम सबके दिलों में राज करने वाले हमारे महागुरु जी रवि सर को मैं कॉल करना चाहूंगा। तो रवि सर के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। महागुरु जी प्रणाम, आपको कोटि कोटि नमन है। वेलकम सर, थैंक यू पीके सर, थैंक यू भूपेन सर, थैंक यू अक्षय सर, आप सभी का बहुत बहुत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिल से खुशी महसूस हो रही है। और इतने सारे लोग आज देखिए है ना, लगभग 9 बज रहे हैं, 80 लोग पैनल में हैं। तो इसका मतलब ये लोग कुछ जीवन में एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहे हैं, तो बहुत दिल से खुशी है। और महागुरु जी ये सबके सब लीडर हैं सर, है ना। यहाँ पर कुछ नए लोग भी हैं। तो गुरुजी आज मैं यही कहना चाहूंगा सर, अपने उसमें 2 मिनट, क्योंकि हमारे गुरुजी साथ में है। तो जब जो भी चीज मैं सीख पाया हूँ आज, जो भी कुछ हो पाया है, वो महागुरु जी की वजह से हो पाया है, मूर्ति साहब की वजह से।
क्योंकि जो भी मैंने आज हासिल किया, नहीं तो पिछले लगभग 11.5 साल 12 साल से तो मैं डॉक्टर की क्लिनिक में काम ही कर रहा था। और एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, बिजनेस को देखने के बाद में नए लोग ज्यादा हैं यहाँ पर और कुछ सिल्वर बॉन्स तो है ही हैं, नए लोग ज्यादा हैं, ग्रुप मीटिंग है, तो इसमें मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जो मेरे साथ में जो घटना घटी थी। मैंने इस बिजनेस को देखा, देखने के बाद में काम तो मैंने शुरू कर दिया। और मैं चूंकि 2-2 जगह जॉब करता था, डॉक्टर की क्लिनिक में थी, शाम को रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था, तो मुझे एक चीज तो ऐसा लगा कि इसमें से कुछ पैसे कमाने का बिजनेस है ये, 2-4 हजार महीने में आ सकता है, काम करते रहो पैसे आते रहेंगे। तो तकरीबन 1.25 साल मैंने इसको ऐसे ही बिता दिया, काम करता रहा पार्ट टाइम, 1 घंटा 2 घंटा, जो भी डीडी निकलती थी जमा कर देता था, पैसा चेक बन जाता था, और जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने कर दिया। लेकिन जब एक बार सरनाम सर ने मुझे डीवीआर के साथ में, ये मैं जगह भी बताना चाहूंगा, एक ग्रांड होटल में ये एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें महागुरु जी, मूर्ति सर जी 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 बोलिए। ग्रेवाल जी का फोन आ रहा है, मैं जरा इनको 1 मिनट सर को जरा बोल देता हूँ। हाँ बोल दीजिए। सर का फोन आ रहा है, 1 मिनट है, मैं जरा सर को बोल देता हूँ, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। रिप्लाई दे दीजिए आप। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। एक सॉरी, नरसिंह ग्रेवाल जी का फोन आ रहा था, मैंने दोपहर में सर को फोन किया था, तो उसी वजह से सर ने कॉल बैक किया होगा। मैं बता दिया, थैंक यू। तो मैं ये सोच के आया था कि इसमें 2-4 हजार आएगा, फिर जब एक ग्रांड होटल में, सर आपको भी याद होगा मूर्ति साहब, मैं बिल्कुल महागुरु जी, तो उसमें मुझे सरनाम सर और योगेश सर लेके गए थे, तो वहां पे मेरे को सर ने एक ही बात बताई थी, इस काम को आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, आप न्यू हो, न्यू तरीके से आप काम कर रहे हैं, और अगर आप इसमें जुड़ गए हैं, नए अभी आप हैं, और धीरे धीरे इसको करना चाहो धीरे धीरे भी हो सकता है, और एक टारगेट लेकर के अगर आप इस काम को करते हैं तो निश्चित है आपके 2 से 3 साल में आप वो सब कुछ कमा सकते हो जो पिछले लगभग 50 साल काम करोगे, या 30 साल काम करोगे, या 40 साल काम करोगे। इसमें अगर डेडिकेट के साथ अगर आप 3 साल अगर ढंग से कर लोगे, तो ये पूरी जीवन भर की, 3 से 5 साल के अंदर पूरे जीवन भर की कमाई आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे एक ही बात सर ने एक बात बताई थी, इस काम को अगर करना है रवि शर्मा जी, आपको तो एक काम करना है, मतलब बोलिए सर क्या करना है। तो सर ने बताया कि आप अगर इसको कॉन्सेंट्रेट होकर के काम करें तो आप एक लक्ष्य बना लो कि आपको पर वीक, यानी कि पर डे आपको प्लान शो करना है, और पर वीक आपको अपना चेक निकालना और अपनी टीम का चेक निकलवाना। ये सोच अगर आपने 2 साल डेवलप कर लिया, तो तीसरे साल आप पीछे ऐसे मुड़ के देखना, आपकी हजारों की टीम बन चुकी होगी और लोगों का चेक बन रहा होगा। मैं बोला सर अभी मैं 2 जगह जॉब कर रहा हूँ और मैं अभी एक जॉब छोड़ देता हूँ, तो सर ने बोला हाँ आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उस समय लगभग ऐसी कोई 25-30 लोगों की मेरी टीम थी। पहले ही महीने के अंदर तकरीबन 6,500 रुपए मैं इस बिजनेस के माध्यम से कमा चुका था, पहले महीने के अंदर ही, 1 महीने के अंदर। तो 2 जगह जॉब करते हुए और 17-18 घंटे नौकरी करते, जितना टाइम मिलता था उतना मैं कर रहा था। तो दोस्तों मुझे एक बात पता थी कि मेरे को सर ने एक बात बता दी, अगर इस बिजनेस में से 1,000 आ सकता है तो 1 लाख भी आ सकता है, 1 करोड़ भी आ सकता है। यस नो? तो yes. मेरे को मालूम था कि इस काम को आपको करना है, और आपके साथ में आपका सिस्टम है, और आपके साथ मैं सर को शायद रिसीव करने भी गया था उस समय। योगेश जी, मैं सरनाम जी मोटरसाइकिल पे थे, तो सर उसमें आए थे, तो उस समय मैं बोला ये फौजी आदमी एक काम करे, तो सर ने उस समय तो सर की बात थोड़ी वैसी लगी, लेकिन मैंने इस बात को बिल्कुल दिल से लिया, और सर ने जो पॉइंट मुझे बताया तो उन पॉइंटों पर मैंने काम किया। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, सफलता के लिए जो भी, अगर इसमें वैसे तो गुरुदेव जो भी बात बताएंगे हम उसको मानेंगे, मेरे जीवन में जो घटना घटी थी वो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे को सिर्फ एक बात पता थी कि अगर हम डट के 2 से 3 साल इस बिजनेस को पूरे तरीके से अगर हम काम करने लग जाते हैं, और सिर्फ काम इतना ही होगा कि आपको क्या करना है, प्लान शो करना है और लोगों का फॉलो करना है। उसमें आपको 2-3 किताबें हैं उनको पढ़ लेनी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम आपके साथ में है, सिस्टम आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको पूरी हेल्प करेगा। तो इसमें एक बात पता था कि भाई 10 लोगों को अगर प्लान शो करेंगे, मिनिमम सी बात है, 10 लोगों को प्लान शो करेंगे तो 2 लोग तो आ जाते हैं। यस या नो? सबको पता है ना, 2-4 लोग आ जाते हैं, अब कोई बात ही नहीं रह गई। मैंने कहा ठीक है सर। तो जब मैं सिलीगुड़ी गया था, तो मैं लगभग 7 महीने मैंने फील्ड में वर्क किया, और दोस्तों मैं आपको बताऊं
3 साल के अंदर मैं एक ऐसी पोजीशन में आ गया था कि दोबारा मुझे इंडिविजुअल प्लान शो करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर क्या था कि मेरे को सिर्फ टीम को मैनेज करने की जरूरत पड़ रही थी। तो बस यही है, जितने भी नए लोग हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इस काम को हम अपने काम को करते हुए पार्ट टाइम बिल्कुल डेडिकेट होकर के एकदम जो भी समय हमें देना उस समय को पर्टिकुलर देकर के हम काम करेंगे। तो मेरे को मूर्ति सर ने एक बात और बताया था कि आप अगर कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे तो नीचे की जो टीम है उसका मोटिवेशन लेवल कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो आप एक समय निकाल लीजिए कि किस समय आप काम करेंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा आपको, जितने भी इस पैनल में लोग हैं, आप एक समय डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 2 घंटे काम करना है या 4 घंटे काम करना है। तो वो एक समय अब आपका निकल जाएगा तो आप डेफिनेटली उसको उतना ही टाइम देंगे और उसी हिसाब से आपका काम चलता चला जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे बताते बड़ी खुशी होती है कि पिछले लगभग 11-12 साल से डॉक्टरी क्लिनिक में काम करते करते थक गए थे। आज तकरीबन 10 साल के अंदर जो भी एक अमीर इंसान के जीवन में घटना घटती है उससे 3 गुना तो घटना घट चुकी है। तो बाकी अभी जैसे जैसा गुरुदेव और बताएंगे उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल इस बिजनेस में पूरी ईमानदारी। और मेरे को मूर्ति सर ने एक बात और बताया था, वो सभी को मैं बता देना चाहूंगा। वो एक बात क्या बताई थी सर ने मेरे को, कि उस समय बताई थी ये बात, मैंने आज भी उस बात को फॉलो करके रखा हुआ है। सर ने मुझे बोला था, रवि शर्मा कुछ भी हो जाए तुम्हें, तुम 3 कोऑर्डिनेट रूल को ब्रेक मत करना। मैंने बोला ओके सर। तो 3 कोऑर्डिनेट रूल का जो भी हमारा है उसको लेके हमें चलना है ना। तो पैसे का लेन देन हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें हमें करते हुए जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन है ना। और एक अपलाइन की गाइडलाइंस में काम करना है, जो मुझे बड़ा खुशी और बड़ा फक्र महसूस होता है कि इतने अच्छे लीडर्स है ना, पीके श्रीवास्तव जी हो गए, भूपेन सर हो गए, इनके साथ मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं। तो दिल लगा के काम करिए। अक्षय जी हो गए है ना, और ये हमारे अखिलेश पांडे जी हो गए, राजेश श्रीवास्तव जी हो गए। इधर लेडीज में गुरुदेव अगर हम बात करें तो अर्चना मैम भी है, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। नेहा मैम है, अर्चना मैम है, और भी बहुत सारी लेडीज हैं जो दिल लगा के काम कर रही हैं। तो बस यही है आज की ग्रुप मीटिंग में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे महागुरु जी हैं, जो भी बात हमें आज गुरुदेव ने हमें बताई मैंने फॉलो किया है ना, भूपेन साहब ने फॉलो किया। आज हम लोग एक ऐसी पोजीशन में है, तो आप भी इस बात को मान के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है गुरुदेव की जो भी 10-15 मिनट जो भी बातें होंगी उसमें से आपको कुछ बातें जो आप सर बता रहे हैं उसको अगर हमने फॉलो कर लिया तो निश्चित जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मैं यही कहते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा और लास्ट में कमिटमेंट करेंगे। और महागुरु जी ये बिल्कुल कमिटमेंट है 2021 में मेरे दिल्ली वाली टीम से मैं बिल्कुल कमिटमेंट पहले भी किया था और अभी भी करने वाला हूँ। 2021 में बिल्कुल कंफर्म है सर, 20 डायमंड लेफ्ट से तो पक्का होने वाले हैं सर, बात गारंटी है। तो दिल लगा के काम करना है, जो भी है बिल्कुल सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम, रात बोले रात, कभी भी बिल्कुल, क्योंकि दिल लगा के काम करना है, ये मैंने सोच लिया है बिल्कुल है ना। जब कभी भी वो टाइम मिलता है तुरंत काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ बिल्कुल। पीके सर को पता ही है, भूपेन सर को पता ही है ना। तो दिल लगा के काम करेंगे और जो भी इस पैनल में आए हैं नए लोग अपने अपलाइन की गाइडलाइंस में एक बात को मानते हुए काम करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं अब आगे की हमारे 10 मिनट सर की बात सुन लेंगे तो हमें निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है। और जो भी काम आप कर रहे हैं, जहां भी हैं, जिस जगह पे हैं, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि गुरुदेव की सानिध्य में आज मैं बात करूं, चाहे वो PR चौधरी हो, चाहे सरनाम सर हो, चाहे नवल सर हो, है ना, चाहे बड़े से बड़े लीडर हैं जो 5-5 लाख रुपए 6-6 लाख रुपए जो हफ्ते में कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे महागुरु जी DBR मूर्ति साहब की गाइडेंस में उन्होंने काम शुरू किया और आज एक अच्छे पोजीशन में पहुंचे हैं। तो सर ने अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को लग्जरी कार दिलवाई है, बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन किया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, लगभग 90 लोग हैं सर, है ना, ये सारे लोग गुरुदेव की जो भी बातें हैं उनको बहुत ध्यान से सुन के अपने जीवन में उसको अप्लाई करने की जरूरत है बस, खाली है ना। खाली सुनने से और ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, मैं पहले स्ट्रिक्टली आपको बता दूं। उसको सुन करके थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, द डे विल कम। जो अचीवमेंट हमारे गुरुदेव के पास में, वो सारे अचीवमेंट कल हमारे पास में भी होने वाले हैं। तो नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम, एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम मिस्टर DB रमना मूर्ति साहब, क्राउन लीडर, एक जोरदार तालियां। थैंक यू रवि साहब, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, कैसे आप सभी? बढ़िया है? बढ़िया सर, बढ़िया। यस सर। कुछ ज्यादा खुश है, कुछ कम खुश है? ज्यादा। अच्छा, सारे लोग खुश है? यस यस सर। खुश रहने से ही सारा का सारा फायदा है, ना खुशी से कोई फायदा तो है ही नहीं है। और रात को अगर 9 बजे भी हम ना खुश रहेंगे तो फिर कब खुश रहेंगे, राइट?
तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप सभी यूनाइटेड होकर के टीम वर्क में बिल्कुल जम के काम कर रहे हैं, और खास करके मतलब बताओ कि रवि साहब का सुबह दोपहर शाम 3 कॉल तो डेली है ना, वैसे तो 2 कॉल करना चाहिए, 2-3 कॉल एक्स्ट्रा करते रहता है, और लगातार यदि जब भी बात करते हैं तो काम की बातें करता है, रिजल्ट की बातें करता है, एक्शन प्लान की बातें करता है, और हमेशा 4-5 लोगों का नाम तो जरूर लेता रहता है। सर भूपेंद्र साहब है, बिल्कुल जम करके इस लेग में है ना पूरा पूरा जम के थान के काम कर रहे, पूरी जिम्मेदारी लेकर के। भूपेंद्र साहब का पूरा रिपोर्ट है ना, डेली के डेली परफॉर्मेंस के बारे में बताते रहता है। और इसी के साथ साथ मिस्टर पीके श्रीवास्तव साहब है, और उन्हीं के साथ साथ राजेश श्रीवास्तव जी, इन दोनों के बारे में भी है ना रिपोर्टिंग में कभी कभी है ना बताते रहता है बीच बीच में, और बड़ा जम के काम कर रहे श्रीवास्तव साहब है, और फुली कमिटेड है, और बीच में मेरे साथ बातचीत भी किया है, क्योंकि कमिटेड लोग होते हैं कि कमिटमेंट के साथ काम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और साथ साथ मिस्टर अखिलेश पांडे जी है, और एक महेंद्र पंडित जी है, दोनों लोगों का भी रिपोर्ट है ना बीच बीच में सर देते रहता है, कभी किसी के नाम सुबह लेते हैं, कभी दोपहर को किसी के नाम, कभी शाम को, और साथ ही साथ मिसेस अर्चना मैडम और नेहा मैडम, इन दोनों का नाम भी लेते रहता है, क्योंकि ये जो फ्रंट लाइन जो वर्क के है कि फुल्ली कमिटेड है। और क्योंकि मेरा जुबानी याद हो गया अभी है ना, सर भी याद दिला दिया, और डेली बोलते रहता है किसी का नाम डेली, अगर आपका अपलाइन ले रहे और आपका अपलाइन का टॉप लिस्ट में आप सभी है, तो आने वाले टाइम में जितना भी है जो पैनल पे जो 90 लोग 100 लोग है, ये भी है ना आप अपना अपलाइन का जो फ्रंट लाइन का लिस्ट में कहीं ना कहीं है। ये सर नो, तो निश्चित है आप सभी को ढेर सारी शुभकामना है, विश यू ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशन, आप अपना फ्रंट लाइन का फ्रंट लिस्ट में आप सभी पहुंचे। अब बात आती है कि हम सबको मालूम है कि कोरोना आया है, कोरोना का वैक्सीन भी आ गया है, राइट, और कोरोना का वैक्सीन अभी लगना शुरू हो गया, और अगली कुछ दिनों के अंदर सबका अवेलेबल हो जाएगा। और कोरोना का वैक्सीन का कुछ लोग इंतजार में बैठे हुए थे, वो लोग भी अभी बाहर आकर के काम कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड, और सबका वैक्सीन लग जाएंगे तो और भी तेजी से काम होने वाले। हमारा वेन्यू का जो बगल बगल में बैठ के जो क्लैपिंग करके म्यूजिक बजता था, क्लैपिंग बजता था, हल्ला गोल्ला सीटी बजते थे, तो सारे के सारे कार्रवाई अभी शुरू हो चुके हैं कुछ सिटी में, और अभी आप सभी के साथ होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये जो वैक्सीन आने का और नए साल की शुरुआत का जो जुनून और जोश का साथ है ना, हमें काम करने का जो आप सभी ने योजना की, और आपकी फ्रंट लाइन में जो 7-8 लोग ये सारे के सारे कमिटेड है, तो आपके लिए और इन सारे सीनियर्स के लिए एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देखो बात वही है जो लगातार हम सीखते आ रहे हैं, मोबाइल वही है लगातार चार्ज करते हैं, हम वही है जो लगातार खाते पीते हैं, हमारा गाड़ी वही है लगातार उसमें पेट्रोल डालते हैं, लेकिन बिना पेट्रोल डाल के घर पे रख देने से हम मंजिल नहीं पहुंचते, और मोबाइल चार्ज करके अगर यदि कोने में पटक देने से उसका फायदा नहीं हो पाएगा। हम खा पी कर अगर कोने में पड़े रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ ये सारी चीज को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो इसी तरह से हम अपने आप को कितना एक्शन प्लान में यूज कर रहे हैं, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड हम काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर निर्भर करता है। हमारा जो डेली एवरीडे जो वर्क है हमें इंस्पायर करना चाहिए, हमारा काम ही हमें इंस्पायर करना चाहिए, हमारे काम ही हमें सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन देना चाहिए। ऐसा कोई काम करे जिस काम से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। आप बताइए कि कौन कौन से ऐसा काम करने से हमें इंस्पिरेशन मिलता है। आप डेली कर रहे कुछ लोग उनको मालूम ही है डेली क्या क्या है। हम अपना खुद विजुलेशन करने से खुद इंस्पिरेशन मिलता है, अपना सीनियर से बात करने से, अपना टीममेट से बात करने से, और अपना डेली के डेली एक्शन प्लान, कुछ इन्विटेशंस करवा दिया, ग्रुप इन्विटेशन, और कुछ अब ग्रुप प्लान्स करवा दी, होम प्लान्स करवा दी, और कुछ लोगों का काउंसलिंग करवाने पर, कुछ लोगों के एफआईएम करने पर, ग्रुप मीटिंग करने पर, ट्रेनिंग्स देने पर, और पावर कोर बनाने पर हमको ज्यादा सेल्फ इंस्पिरेशन मिलता है। हम खुद ही हमें बिल्कुल ताजा ताजा हो जाता है, हम अपने आप को बड़ा प्राउड फील करके हम खुद को अपने आप को तपतपाता है, राइट। तो हम एक्शन में रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे, सीनियर के साथ रहेंगे, टीम के साथ रहेंगे, हम काम की बातें करेंगे, काम की बातें के बारे में सुनते रहेंगे, तो हम हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे। तो हमेशा हम खुद इंस्पायर्ड रहेंगे तो हमारा रिजल्ट भी उसी हिसाब से आएगा। अगर हम इंस्पायर्ड नहीं है, अपना सिस्टम से नहीं है, अपलाइन से नहीं है, हम कहीं ना कहीं आउट ऑफ ट्रैक में रहेंगे, हम जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ये आप सभी जानते हैं, यस और नो। अब बात आती है कि डेली हम इंस्पिरेशन
यानी डेली और वीकली टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें गोल सेट करके काम करने के लिए हम लगातार बात करते हैं। और इस पैनल में जितना भी लोग हैं, किसी एक को भी माइक पकड़ा देंगे तो वो बिल्कुल गोल के बारे में बड़ा जबरदस्त अपना टीम को सिखाते रहता है, सबको भाषण देता है, लेकिन उसमें से खुद अपना कितना टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड खुद काम कर रहे हैं। और इसको कोई चेक करने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस खुद का है, हम खुद ही इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। तो आप अपना आज का परफॉर्मेंस को लेकर के आप कितना मार्क्स दोगे, आप कितना मार्क्स दोगे, ये आपको डेली आपको चेक करना, ये सेल्फ चेक करना पड़ेगा। अगर सचमुच आपका काम आपको इंस्पायर कर रहे हैं, या आपके मार्क्स कल से आज ज्यादा है, या आज आपसे जो कुछ भी सीखा आपका टीम बड़ा इंस्पायर्ड है, और आने वाला कल के लिए ज्यादा एक्शन प्लान हुआ है, ज्यादा हमारा वर्क एथिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड आगे बढ़ते रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो डेली का डेली जो टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड, हम जो भी काम कर रहे हैं कि हमारा जो वीकली टारगेट है, या उसका डेली टारगेट है, या उसको हावरली टारगेट है, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड हमें आगे बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो हम कहीं ना कहीं गलत जगह में हम अपना समय को गवा रहे हैं। और रिजल्ट आ रहे तो हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ कि हमें कोर एंड अबव जितना भी हमारा जो लीडर्स है, क्योंकि अभी फर्स्ट वीक दिसंबर में जो पे आउट निकाला था, जो वीकली पे आउट कम जो ट्रिपल सी का पे आउट है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, रैंक अचीवर्स भी बना, बहुत सारे लोग हैं, ट्रैवल एंडोमेंट का बेनिफिट लिया, जो डायमंड एंड अबव है वो लोग तो अलग से एसीपीसी का भी बेनिफिट ली, और कुछ लोग हैं कि रैंक में पहुंचने ना पाया, कहीं ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम्स कम पड़ गया। लेकिन अभी हमारे पास मौका दिया है कंपनी ने, इसका क्लोजिंग फर्स्ट वीक जनवरी को होना था, लेकिन इसका फर्स्ट वीक 3 फरवरी का इसका क्लोजिंग कर रहा है। तो इसके लिए हमें अपना रैंक अचीवमेंट में भी हमको फोकस करना है। मुझे मालूम है सर, फिर कहां से आप बात कर रहे हैं रैंक अचीवमेंट का, फिर कहां से आप बात कर रहे हैं ट्रिपल सी का, लेकिन जितना भी आपका जो लोग रेन्यूअल किया है, जो 25-25 बीवी जो फ्रेशर्स ने लिया है, जो ब्रॉन्ज एंड अबव 20-20 बिजनेस वॉल्यूम जो लिया है, 21 या 25-25, कोई 30-35, 40-50, 50 लिया हुआ है, इन सारे का जो आपका बैलेंस में पड़ा हुआ है, ट्रिपल सी का जो स्टेटस चेक करोगे उसमें बैलेंस में आपका पड़ा हुआ है। तो उस बैलेंस आपका टीम का वजह से आपका बैलेंस बढ़ते रहेगा, और जो कंपनी का जो होल टर्नओवर के ऊपर आपका जो ट्रिपल सी का जो कमीशन मिल रहा है, होल टर्नओवर के ऊपर आपका जो रैंक इनकम और साथ ही साथ ट्रैवल एंडोमेंट इनकम, ये जो मिल रहा है, इसका फायदा हमको उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? यस सर। यस। अभी जो कोर एंड अबव लीडर्स है, जितना भी कोर एंड अबव लीडर्स है, अपना हर महीने का अपना शॉपिंग तो खुद करना चाहिए, अपना घर परिवार का, और आप अपना रिश्तेदार का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस जब आप फर्स्ट बाई का बिजनेस को Yes, लेकर sir. के हम जा रहे हैं मार्केट में, फील्ड में लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो रीसेल प्रोडक्ट भी साथ में रख के हम उसका टेस्ट भी करवाएंगे, उसका महसूस भी करवाएंगे, और साथ ही साथ एफआई में भी, और साथ ही साथ हमारा जो डेली पावर कोर होती है उसमें भी इन प्रोडक्टों को थोड़ी हम उस आदतों को, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के कल्चर को, और जो रिवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है हमारा जो रिटेल रीसेल का जो रेवोल्यूशन चल रहा है अभी, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का, इन हैबिट को, इन कल्चर्स को हमें धीरे धीरे डालना पड़ेगा। हम नए व्यक्ति को रीसेल प्रोडक्ट के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं, चाहे तो वो ले सकते, लेकिन उसमें ये प्रोडक्ट का भी आगे ये फायदा है, और आगे आप कोर बन करके ट्रिपल सी का भी जो महीने का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। हम घर परिवार में जो भी हम जो परफ्यूम का दुकान से हम लेते हैं, जितना भी हमारा जो प्रोविजन स्टोर्स है, किराना शॉप से, वहां से जो ले रहे हैं, तो वहां भी हम कस्टमर ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम अपनी घर की चीज यहाँ से हम लेते रहेंगे तो यहाँ पर हम प्रोज्यूमर भी बन रहे हैं, और उसके साथ साथ हमको रैंक इनकम, जो कंपनी का होल टर्नओवर, दुनिया के किसी भी कोने से वो शॉपिंग कर रहे हैं, सारे टर्नओवर का फायदा भी हम उठा सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपना
जो सबसे जो मेन मकसद है, जो हमारा जो टारगेट जो जीतना है, जो कंपनी का जो टारगेट है, और साथ ही साथ जो डायमंड बनने का जो मेन जो मकसद है, क्योंकि एक बार डायमंड बन गया तो फिर कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल बेनिफिट्स है उसके अंदर, और वहां पर एसी फीसी आपको लगातार मिलते रहेगा। मैंने 18 साल नौकरी किया, जितना पेंशन मुझे आता है उसका 3 गुना एसी पीसी आ रहा है, राइट? तो आगे तो इतना बड़ा एडवांटेजेस है, इतना बड़ा एडवांटेजेस है कि ये एडवांटेज हम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस सर। देखिए कि यस जहाँ सर। 18 किया वो नहीं मिला, लेकिन उसका कई गुना का बेनिफिट है, और पहले बार हमको मिला है, क्योंकि हम भी काफी समय से जुड़ा हुआ सेफ शॉप में, लेकिन ये सारे एडवांटेज हमको मिल रहा है, तो आपको भी ये बेनिफिट मिल रहा है। और ये तभी मिलेगा हम ट्रिपल सी का थोड़ा थोड़ा हम शॉपिंग करें, और लोगों को भी शॉपिंग करने का ये जो कल्चर डेवलप करें, ये आदत डेवलप करें। तो ये काम हम धीरे धीरे करते रहना है। हमारा जो FIM में, हमारा जो पावर कोर का डेली पावर कोर में, हमारे जितना भी कोर की ट्रेनिंग्स में, और हमारे जो फॉलोअप में हो, या जहां पर भी आपका दोस्त रिश्तेदार है, उनको ये जो हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसको जरूर उसको प्रमोट करें। धीरे धीरे इस कल्चर को डेवलप करने में आप फोकस रखें, तो ये सारे लोग कर पाएंगे। कोर एंड डेवऑप्स तो कर पाएंगे। यस सर। यस आपका सर। अपना टीम में जो भी लेवल पे हो, चाहे वो कोर एंड डेवऑप में हो, ब्रॉन्ज एंड डेवऑप में हो, जो भी इसका फायदा उठा रहा है, तो जरूर आप अपना ग्रुप मीटिंग्स में, आप अपना लीडर्स मीटिंग में, आप अपना जो फ्राइडे की जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में उनका जुबानी, उनका टेस्टमनीज जरूर दिलाइए। मैं शुरू में सोचा था कि यार ये तो क्या करना है, कैसा है क्या, लेकिन घर के लिए थोड़ा से मैं यहाँ से शॉपिंग करने की वजह से मेरे को तो एक तो ट्रिपल सी के अंदर का बेनिफिट भी मिल रहा है, मेरा रैंक का भी फायदा हो रहा है, और साथ ही साथ मेरे को रिवार्ड भी मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 15,000 का MRP प्रोडक्ट है, और 10,000 में मैंने खरीद लिया, और 10,000 में खरीदा है जो सेफ शॉप की प्राइस में, और उसके ऊपर रिवार्ड पॉइंट 2,000 रुपए हमको मिला है, तो 15,000 के MRP का हमको कितना को मिला? 8,000 में मिल गए। 8,000। ऐसा नो? यस सर। 8,000 में मिला, राइट? और 8,000 में मिला है तो इसका फायदा है, आप टेस्टमनीज में बताएंगे तो बाकी लोग भी टेस्टमनीज में विद आप अपना स्लिप के साथ दिखा के बताइए रिवार्ड इतना इनकम मिला है, और ये सेफ शॉप की जो MRP और जो कंसिस्टेंसी है, जो सेफ शॉप की जो प्राइस है SSP का, तो ये मार्जिन का थोड़ा सा आप लिख के स्लाइड बना के अगर दिखाएंगे तो बाकी लोग भी जो बाहर ले रहे हैं वो यहाँ से लेने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, राइट? तो इस चीज को आप है ना फैक्ट एंड फिगर में आपको ना दिखा के बताएंगे तो लोग उसको देख करके, हाँ यार क्यों मैं बाहर अभी जो किराना सामान जितना भी वहां से लिया था, वहां से तो मेरा तो कोई फायदा तो हुआ नहीं, राइट? लेकिन यहाँ से ये फायदा हो रहा है, तो इसका फायदा हमको लेना चाहिए, और हमारा रैंक इनकम का भी हम फायदा होगा। तो ये जरूर आप है ना उनका दिमाग में धीरे धीरे उनको इंजेक्ट करिए, दिमाग के अंदर बैठ जाएगा तो बड़ा काम करके आगे बढ़ जाएगा। और उसी के साथ साथ ये ट्रिपल सी का रैंक और ट्रैवल एंडोमेंट के साथ साथ बाकी जो हमारा जो कल्चर के अंदर आप आ जाओगी, आपका लेवल्स बढ़ेगा, आपका टीम में भी एक कल्चर डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिवली हमारा जो मेन जो उद्देश्य है कि टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्राइड के साथ जीने के लिए हम आया, तो ये सारी चीजें हम करेंगे तो हमारा टीम भी डुप्लीकेशन करना शुरू करेगा। थोड़ा थोड़ा आप शॉपिंग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, एक कल्चर डेवलप हो जाएगा, बड़ा काम हो पाएगा। तो आप सभी निश्चित है कि ये करके दिखाएंगे सारे के सारे लोग, क्या यस सर। और उसके साथ साथ हमारा जो मेन जो है कि हम सभी को तो डायमंड बनना ही बनना है, तो डायमंड बनने के लिए जो डायमंड जो माइंडसेट है, और डायमंड थिंकिंग, डायमंड जो एटीट्यूड है, और जो क्रिएटिव माइंडसेट है, उसके लिए हम सारे के सारे लोग अपना सेल्फ टॉक अफर्मेशन बनाएं। आप अपना डेली आप अपना मेडिटेशन के साथ साथ रिलैक्सेशन के बाद जो अफर्मेशन जो करना है, जो सेल्फ टॉक करना है, और आप नींद में जाते वक्त और सुबह उठते वक्त ये जरूर आप करिए। और इसको करने से क्या आपका टोटल आपका बॉडी के अंदर जो आपका जो क्रिएटिव पावर जो जनरेट हो जाएगा, आपके अंदर जो सृजन शक्ति काम करना शुरू हो जाएगा, आपका काम कब हो गया आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए आप सभी थोड़ा से आप अपना थिंकिंग, आप अपना आइडिया और आप अपना
डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव प्लानिंग और आपका ये जो आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। इन सारे चीज को समझते हुए अगर यदि आप अपना इस इंस्पायरिंग बिजनेस के अंदर और यदि आप इनोवेटिव बन जाते हो, आप अपना टीम के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हो, तो आपका टीम आपको फॉलो करना शुरू कर देता है। यस सर, यस जो भी आपका टीम काम Yes, कर sir. रहे हैं, आपका टीम का आप एक रोल मॉडल हो और आप वीकली जो टारगेट रख रहे हैं आप अपना टीम का, जो भी लीडर है, अगर एक कोर लीडर है, मान लीजिए कि कोर लीडर है, अपना टीम में लेफ्ट में 5 लोग है, राइट में 5 लोग है, वो व्यक्ति का कमिटमेंट उन्होंने ले लिया, इस हफ्ता का मेरा ये टारगेट है, तो लेफ्ट में एक व्यक्ति का इस हफ्ता भर में उस व्यक्ति के साथ मैक्सिमम समय दे करके उस हफ्ता में उनकी टारगेट को अचीव करने में यदि आप सक्षम हो जाओगे, उन 10 लोगों के अंदर उस व्यक्ति का परफॉर्मेंस यदि सबके सामने उनको प्रदर्शित करा दोगे और उनका जुबानी टेस्टमनी आप दिला दोगे, तो बाकी 9 लोग है ना इंस्पायर हो जाएंगे। मैं तो खास कुछ नहीं किया, मैंने अपना श्रीवास्तव साहब को बात को माना। श्रीवास्तव साहब जैसे जैसे बताते गई, मैं इन्विटेशन करते गई, प्लान दिखाते गई, फॉलोअप करते गए, एफआईएम करते गए, न्यू लिस्ट बनाते गई। मुझे पता नहीं चला इस हफ्ता का मेरा जो 5 सेल, जो फुल सेल जाने का जो था, वो 5 सेल मेरा वीकर साइड में चला जाने के बाद मेरे को इस हफ्ता में 5,000 का चेक मिला। मैंने कोई ऐसा मेहनत नहीं किया, पहले इस तरह की काम नहीं कर रहा था, मैं ज्यादा सोच में पड़े रहता था, लेकिन सोचना बंद और सोचना है किस अप्लाई के साथ कितना घंटा समय में डेली दे करके टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना, उसके लिए मैंने प्री प्लानिंग की और बिल्कुल मैं अपने आप को समर्पित कर दी। और जैसे जैसा श्रीवास्तव साहब बताते गई वैसा वैसा मैं काम करते गई। मुझे पता नहीं चला ये 5,000 का चेक कैसा बन गया, लेकिन बात 5,000 से खत्म नहीं हुआ। जो 5,000 का ये जो 5 लोग जो नए लोग आया है, इनका जो लिस्ट बन रहा है, जो 150 लिस्ट का, तो अभी शुरू में अभी तो 30 का लिस्ट बना दिया। तो मेरे पास अभी 5 लोगों का 30 का लिस्ट, यानी 150 का लिस्ट इस हफ्ता मेरे पास है। और ये जो 5-5 हजार ये जो मिला, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा टीम को, मैं एक व्यक्ति को ये अचीवमेंट में दिला के प्रूव करूंगा। अपनी कमिटमेंट यदि दिखा देगा तो आगे सारा का सारा काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आपस में मिल करके नए लोग जितना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस व्यक्ति को सबसे पहले सुपर क्यूएससी उनको चेक दिलाने में, उनको कोर डेवलपमेंट करने का जो कल्चर आप डाल दोगे, तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग से बात होती है और बीच बीच में भूपेंद्र साहब भी बताता है कि रवि साहब भी बताता है, सर नई नई ज्वाइन तो हो जाते हैं, एफआईएम में तो बोल देता है, थर्ड पार्टी में बात कराते वक्त हाँ हाँ मुंडी हिला देता है, लेकिन व्यक्ति जो पावर कोर बनने के लिए, डेली हमारे साथ काम करने के लिए वो तैयार नहीं हो पाता है। कभी बिजी बोलते हैं, कभी इधर बिजी बोलता है, 2-4 लोगों को प्लान दिखाने में तो खुद ही ठंडा होकर बैठे रहता है। तो सचमुच ऐसा हो रहा है तो सही हो रहा है, ये मेरा साथ भी हुआ, मेरा टीम के साथ भी हुआ। तो इसका सॉल्यूशन में हमको फोकस करना है। अगर ऐसा हो गया कि हम भी बैठ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं। उसी टाइम उस व्यक्ति के साथ थर्ड पार्टी में बात करा करके, काउंसलिंग करवा करके, उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देखिए, साथ में बैठ करके देखिए, कोई ना कोई इंस्पिरेशनल ऑडियो साथ में बैठ के आप सुनिए, उनसे पूछिए कैसा लग रहा है आपको, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो बढ़िया लग रहा है तो मिलकर करेंगे फिर बढ़िया काम, तो बिल्कुल तैयार होंगे। और हमेशा जब भी अपना नए व्यक्ति जो अभी अभी ज्वाइन किया हो या आपका टीम में हो, तो उनको प्रशंसा करना, शुरुआत में ही प्रशंसा करते हुए, नमस्कार के साथ प्रशंसा से शुरुआत करोगी, आप उनको हमेशा प्रशंसा करोगे, अप्रिसिएशन दोगे, तो आपके साथ लगे रहेगा। क्योंकि व्यक्ति का प्रशंसा आप नहीं करोगी, वो ज्यादा दिन आपके साथ जुड़े नहीं रहेगा। तो आपको प्रशंसा से शुरुआत करिए, क्या बात है, कल से तो आज बड़ा चमक है आपका चेहरा में, बहुत बढ़िया लग रहा है, ये शर्ट नया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं जब भी हमारे अपलाइन के पास जाते तो जैन साहब है ना, मेरे पॉकेट से पेन निकाल बोलते यार मोती साहब ये क्या पेन नया लिया क्या? नहीं सर, मैं तो 6 महीना पहले लिया था। नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैं देख रहा हूँ, अभी अभी ताजा ताजा है, बड़ा चमक रहा है आपका ये, ऐसा बोल करके मुझे को प्रशंसा करता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या मैं इसको छू सकता हूँ, मैं इसको देख सकता हूँ? बोल करके भी वो देख के भी बड़ा फीलिंग के साथ बताते थे। अरे बड़ा अच्छा लगा ये जो पैंट पहना है बहुत अच्छा लगा, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो प्रशंसा के बारे में आपको दिशा में भी बताए हुए, और हमारे जो सीक्रेट संस्कार और हमारे प्रगति पथ बुक में भी लिखा हुआ है, जो प्रगति सूत्र में भी। और ये प्रशंसा करना है
हाउ टू डील विद अदर्स, योर रिलेशन विद अदर्स, या डेल कार्नेगी का जो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये जो किताब है ये लोक व्यवहार की किताब है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्रशंसा के साथ है ना। अगर यदि रोज प्रशंसा करोगी, एक व्यक्ति है प्लान नहीं दिखाए, कोई बात नहीं, इनविटेशन तो किया, उसके लिए तो प्रशंसा करो। एक व्यक्ति ने सर लिस्ट बनाने की बात किया था, साथ में मिलके तो 10-12 का लिस्ट बना दिया, लेकिन आगे 30 का बनाने के लिए बोला, बनाया नहीं, 15 ही बनाया। अरे तो 15 क्यों बनाया, 30 बनाना था, ऐसा बोल के नहीं बोलना है। चलो 15 बनाए तो उसका अप्रिशिएट करो। जब आप 15 बना सकते हो, अगली 15 बनाने में तो अगली 1 घंटा 2 घंटा में आप पूरा कर लोगे, मुझे विश्वास। तो आप जिस तरीके से उनको जो कुछ भी उन्होंने 1% या 0.001% उन्होंने काम किया, उस काम को अप्रिशिएट करोगे ना, आगे काम करने के उनके अंदर उत्साह जग जाएगा, उनके अंदर कैपेसिटी जग जाएगा। तो आप प्रशंसा करने में पहले प्रायोरिटी दीजिए, ताकि आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे। और आपका टीम में जो भी चैलेंज आ रहे, ये मेरी चैलेंज है, जो भी है उस चैलेंज का जिम्मेदारी लेना। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा हुआ आपने बोला मुझे, और इसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो काम करने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल तैयार हूं, तो सोल्यूशन में अप्लाई करो, और मैं इसका सूटेबल सोल्यूशन मेरा महागुरु जी से बात करके या थर्ड पार्टी लगा के, और उनको थोड़ा सा गैप दे करके, ताकि बात को पूरा सुनने में आप थोड़ा सा सक्षम हो जाओगे, थोड़ा उनकी बात सुन लोगे तो बड़ा एक्साइटेड हो जाएगा, आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि सुनने से 99.99% है आपका उस व्यक्ति का खुश हो जाएगा, ताकि कम से कम मेरा बात सुना है। हो सकता है कोशिश ये करे कि जो भी बात बता रहा नोट करने की कोशिश करे, वाह मेरे पास एक तो सुन भी रहे और लिख भी रहे, यानी मुझे कदर कर रहे हैं, मेरे को यानी इज्जत कर रहे हैं, मेरी बात को कदर कर रहे हैं। तो इस तरह की आपस में जो संबंध है और मजबूत बनाए, और हमेशा अपलाइन की और अपनी टीम में उनको एक अच्छा, उनके अंदर की जो भी अच्छा गुण है उसका बारे में प्रशंसा करिए, टीम में उनको प्रशंसा करिए, और बहुत बड़ा काम करने वाला है आगे। उनको इस तरह की जो बातें बोलते रहोगे तो आपस में यूनाइटेड होकर के काम करने में बहुत बड़ा ये योगदान रहेगा आपका। तो ऐसा काम कर पाएंगे आप सभी? यस सर। बहुत बढ़िया, आपके लिए जोरदार तालियां। और साथ ही साथ, क्योंकि ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि बात वही है जो लगातार आप लोग सुबह दोपहर शाम अपना सीनियर्स की बातें मानते रहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपने आप को अलाइव रहे, जागरूक रहे। ये बिजनेस में कभी भी अपने आप को ठंडा नहीं होने देना है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत अपना सीनियर से बात करिए, और तुरंत आपको एक ही चीज ध्यान रखना, आपका टीम में जो भी नए लोग ज्वाइन किया है, चाहे आप किसी भी लेवल में, टॉप डायमंड से लेकर के नीचे जो भी लेवल तक फ्रेशर तक है, जो भी ज्वाइन किया, उस व्यक्ति को पहले प्रायोरिटी देना। अभी घर के अंदर नया बच्चा जो पैदा होते हुए प्रायोरिटी किसको देते हैं? नए बच्चे को देते कि नहीं देते? यस सर। पूरी परिवार रिश्तेदार सब उस बच्चे को केयरिंग करने में, लविंग करने में, उनको पालन पोषण करने में, उनको पूरा जितना भी जो भी साफ सुथरा सारे चीजें उसके ऊपर करते हैं, पूरा फोकस उसमें रहता है, और पूरा चर्चा उसी के ऊपर करता है। तो हमारा जो नया जो ज्वाइनिंग है उनके ऊपर आप चर्चा करोगे, उनका ड्रीम्स के ऊपर काम करोगे, उनको सिखाने के लिए आपके पास जो भी टेक्निक है सिस्टम का उसको अप्लाई कर लोगी, तो आपका कई गुना बिजनेस बढ़ेगा। और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वो जो पिछले बार भी आपको बताया था, हम सबको मालूम है, और हमेशा आपको रवि साहब, भूपेंद्र साहब और जो फ्रंटलाइन आपका जितना भी सीनियर्स है, जो रेड क्लब ब्लू क्लब की लोग है, सब आपको बताते रहता है कि एफआईएम में आपको जो तीनों कमिटमेंट लेना और आगे उनके साथ फुल कमिटमेंट के साथ काम करना। कमिटमेंट वो नहीं दे रहा, ऐसा नहीं, कमिटमेंट हमको देना है, हम देंगे तो उनको देना ही पड़ेगा। यस और नो? हम देंगे तो उनको देना ही पड़ेगा। हाँ आप Yes, आदत डालिए, लगातार कमिटमेंट, और मैक्सिमम टाइम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने में आप फोकस करिए। और मेन जो मकसद हमारा सबका है, जो अल्टीमेट जो सक्सेस है, वो वहीं से मिलने वाला, हमारा जो मैक्सिमम कोर बनाने से। और आप ईच वन कोर टीच वन कोर में यदि है तो आप राइट ट्रैक पे, बहुत जल्दी आप डायमंड बनने वाले, बहुत जल्दी रैंक इनकम लेने वाले। अगर यदि ईच वन कोर टीच वन कोर का फॉर्मूला आपका दिमाग में नहीं बैठा है तो अभी भी आप ये सेशन खत्म होते हुए आपका सीनियर का पीछे पड़ जाइए, सर मुझे ईच वन कोर टीच वन कोर, लगातार कोर बनते हुए मैं खुद अपना कोर का जो मेरा जो 10 पॉइंट्स उसको फॉलो करते हुए मेरा टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर बनाने में मैं कैसा आगे बढ़ सकता हूँ। तो कोर वैल्यूज के ऊपर आप काम करिए प्लीज। तो ये बहुत जरूरी है। अगर यदि आप कोर है तो कहीं पर भी रहोगे, कहीं पर भी इंसान रहेगा तो आप है ना वहां से काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोर नहीं है तो कोई फायदा नहीं आपके पास है।
राइट। यानी आपके पास टूल्स है, सब कुछ है, लेकिन आप कोर नहीं है, तो लोगों को प्लान दिखाना आपको मालूम नहीं है। प्लान दिखाया तो फॉलोअप करना नहीं आता है, फॉलोअप कर लिया उनको सेल भेजने नहीं आ रहा है, सेल भी भेज दिया, एफआईएम करना नहीं आ रहा है, एफआईएम कर लिया उनको आगे पावर कोर बनाते हुए उनको ना ग्रुप मीटिंग और ट्रेनिंग में प्रमोट करना, टूल्स प्रमोट करना, और अच्छा शिक्षा, अच्छा ये जो हमारे जो टूल्स को कब कौन कौन से टूल कैसे कैसे यूज करना है, ये सारे चीज आपको नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आपके पास टूल्स है, सब कुछ है, लेकिन कोई फायदा नहीं। आप ड्रेस कोड बहुत बढ़िया टूल्स है, लेकिन आपका कोर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आपको ना पीछे रह जाओगी। जो आपका टीम में जो कोर बन रहे हैं और आपसे पहले वो डायमंड बनेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ये कोर बनने का और टीम को कोर बनाने का। और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। हम सुबह उठते, नहाते धोते, खाते पीते, कोर बनाते। सुबह उठते, नहाते धोते, हम कोर है और कोर भी बनाते रहेंगे। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, खाना पीना, सोना, कोर बनाना, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। सर आपने नहीं बताया, आपने मुझे याद नहीं दिलाया, ये नहीं होगा। आपको याद दिलाए तभी उठाएंगे। अभी याद दिलाने पर खाना खाया, याद दिलाने पर नहाना धोना हुआ, याद दिलाने पर आप घर से निकला, तो याद कोई नहीं दिलाएगा। आप अपने आप को याद दिलाने के लिए आप सेल्फ इंस्पायर्ड रहना, क्योंकि आपका काम से आपको खुशी मिलना चाहिए, आनंद आना चाहिए, इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, और आप एक रोल मॉडल हो आपका टीम का। चाहे भले आपका 1 का टीम हो, 10 का टीम हो, 50 का टीम हो, हजारों का टीम हो, लेकिन आप एक रोल मॉडल। हमेशा अपने आप को अवेकनेस रख के कोर लेवल पे आप काम करें। और ये बात था मुझे बताना था, एवरीडे इंस्पिरेशन और डेली टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने का, और कोर बनना और बनाने का, और साथ ही साथ हमारा जो डायमंड एटीट्यूड, डायमंड थिंकिंग, डायमंड की जो सोच है, माइंड सेट बनाना है। और अंत में ये जो हम जिस मकसद से आए हुए उस मकसद को पूरा करना है। हमारा जो हरा मिर्ची के साथ साथ बीच बीच में लाल मिर्ची वाला काम को करना है, ट्रिपल सी का, ताकि ये कल्चर डेवलप करना है। और अंत में एक ही बात बता के मैं क्लोज करूंगा, जो भी सीनियर लीडर्स के रिलेटेड ये बात है कि आपका टीम को ज्यादा ग्रुप मीटिंग करे, उनकी जुबानी जो भी बात आप सुन रहे, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनके अंदर का जो डिस्टिंक्ट पोर्टे है, उनके अंदर कौन सा ऐसा कला है जिस कला को लेकर के ये बिजनेस में 4 चांद लग सकते हैं, आपका टीम में बहुत बड़ा दमदार लीडर बन सकते हैं। उनको आइडेंटिफाई करें, इसको कहते हैं कि आइडेंटिफाइंग लीडर्स, राइट। लीडर को आप पहचाने और उस व्यक्ति के साथ आपको कमिटमेंट सेट करके काम करें, और पूरी की पूरी एक डायमंड वेन्यू के लिए आप तैयारी करें, क्योंकि आपको डायमंड बनना है। तो आपका जिम्मेदारी है कि जो भी लीडर है, जो भी आपका सीनियर लीडर्स है, जो गोल्ड है, पर्ल है, टोपाज, एमराल्ड, रूबी जो भी है, तो अपना एक डायमंड वेन्यू होना बहुत जरूरी है। आपका डायमंड वेन्यू के लिए अभी से आपको प्लानिंग करना है, अभी से विजुलाइज करना है। आपका एक वेन्यू है तो एक वेन्यू से आपका 10 सेल गया, और आपका 10 वेन्यू तो 100 सेल गया, राइट। लेकिन बात ये 100 सेल की नहीं है, ये 10 वेन्यू जो चलाया, तो उस वेन्यू का, सारे वेन्यू का आप हो सकता है उस सिटी का सिटी वेन्यू का सिटी होस्ट है, लेकिन कई लोग उस वेन्यू होस्ट भी बना होगा। लेकिन वो व्यक्ति जब सिटी होस्ट बन जाएगा, उसका पास शुरुआत में 2 वेन्यू हो जाएगा, तो फिर देखो आपका वेन्यू का फिर एकदम से 10 से फिर एक एक के साथ 2 और वेन्यू हो जाएगा, तो आपका कब 20 वेन्यू नया हो जाएगा। पहले का 10 से 30 वेन्यू है, और आपका पूरा हिंदुस्तान में 30 वेन्यू चल रहे होंगे, और एक एक वेन्यू से आपका 100 डीडी जा रहे होंगे। उस टाइम तक 100 डीडी आपको जा रहे होंगे, राइट। तो फिर क्या पोजीशन होगा आपका तो वीकली का तो कैपिंग रहेगा, लेकिन तो वो जो मंथली वाला क्या होगा, बड़े बड़े कई लाखों का, और आने वाले टाइम में करोड़ों का चेक भी आपको बनने वाला। तो हमें वेन्यू, डायमंड वेन्यू वाला माइंडसेट हमको अभी से अपना दिमाग में ये बीज लगा करके, इसको थोड़ा थोड़ा एक आधा मग पानी धीरे धीरे डाल करके, भाई बहुत बड़ा आने वाले टाइम में आप वेन्यू चला सकते हैं। आपके अंदर क्वालिटी, उनको धीरे धीरे भाई कहाँ वेन्यू चलाना चाह रहे हैं, कौन से शहर में, कौन से ब्लॉक में, आप उनको धीरे धीरे उनका दिमाग में डालिए, ताकि एक डायमंड वेन्यू चलाओगी और वो एक एग्जाम्पल वेन्यू बन जाएगा, आपको डायमंड बनने के लिए आसान बना देगा। तो ये बात था मुझे आपके साथ शेयर करना था। और अंत में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि डेली अपना रिपोर्टिंग और वीकली आपका रिपोर्टिंग, आपका काम हुआ नहीं हुआ, आपका रिजल्ट आया नहीं आया, उसको साइड में रख दीजिए, लेकिन डेली आप अपना रिपोर्टिंग दीजिए कि मैंने आज टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड ये एक्शन प्लान मैंने रखा, और इस एक्शन प्लान के ऊपर मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये काम किया, राइट। तो हमें जितना भी अभी सुना है उसको ट्रांसफॉर्मेशन में जब तक नहीं बदलोगी,
यानी एक्शन प्लान में नहीं उतारोगी, हम कहीं जहां का वही पड़े रहेंगे, हमारे टीम में कुछ लोग हमको पीछे करके आगे निकल जाएंगे। तो आप Yes, सभी sir. समझते हैं कि एक्शन प्लान में आप रहिए, लगातार आप इंस्पायर्ड बने रहिए, और आप, ये साल का शुरुआत है, नई साल है और वैक्सीन आ गए हैं, हम लोग जब के काम करना है, और कंपनी हर साइड से हमको फायदा दे रहा है, और आजकल कमीशन भी 24 घंटा में है ना, तुरंत अकाउंट में भेज रहे हैं, आपको तो एक हफ्ता का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। 14 तारीख का भी पे आउट हुआ, और 14 तारीख का जो पे आउट शो किया 15 तारीख को दे दिया, राइट। यस Yes, sir. सर। यस सर। और पिछले हफ्ता का 14 तारीख का जो आना था, 14 तारीख का हमारे अकाउंट में आया, और 15 तारीख को भी आ गया। देखो 14-15 ये कैसा हो गया, कंफ्यूज। और जैसा घंटी बजा, रवि साहब मेरे को घंटी बजाए, तो बोला सर ऐसा ऐसा हो गया, ये कैसा हो रहा है। तो यही तो है अभी पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। इस जी सर। मतलब Yes, 24 घंटे के अंदर आपका कमीशन आपके अकाउंट में भेजना चाह रहा है कंपनी। तो अभी भी अगर अभी ठंडा गर्म है तो और कुछ नहीं कर सकते भाई। 30 दिन जो नौकरी करने वालों को भी सैलरी नहीं मिल रहा है, 3-3, 6-6 महीने अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को अभी पिछले कोरोना फर्स्ट जो लॉकडाउन से पैसा जो मिलना था अभी भी नहीं मिला, समझ गया। हाँ, जो वेतन मिलता था, जो पेंशन मिलता था, उनको भी डीए नहीं मिला, अभी दे रहे हैं उनका 8-9 महीने के बाद। आप समझ लीजिए, हमारे एक ऐसे कंपनी है, अभी ग्रीन हुआ, अभी पे आउट निकला, और अगली तारीख बदलने का कंपनी इंतजार कर रहे हैं, और अकाउंट में पैसा भेज रहा, आपको पता नहीं चल पा रहा। तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां पे, और ऐसा आज तक कोई कंपनी किया नहीं है, पहले बार सेफ शॉप ने करके दिखाया। ग्रेट, हमारे ग्रेट जय हो सेठ साहब। लेजेंडरी डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और आप सभी मिलके जम के काम करें। मेरे ढेर सारे शुभकामनाएं, ईच वन कोट। जय हो सेफ शॉप, जय हो गो डायमंड, गो कैपिंग, ऑल द बेस्ट, Thank you, कीप इट अप, Mahaguruji. थैंक यू वेरी Thank मच, you. नमस्कार, जय हो महागुरु जी की। थैंक यू रवि साहब, थैंक यू। एक जोरदार तालियों के साथ महागुरु जी के अभिनंदन, और एक जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके। बहुत बढ़िया। यस सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।